दुनिया भर में हर वक्त ऐसे ऐसे काम हो रहे होते हैं जिनको पहली नजर में देखते ही यकीन करना मुश्किल होता है, क्योंकि शायद हम इनको पहली बार देख रहे होते हैं। आज आप इस वीडियो में 10 ऐसी ही चीजें देखने जा रहे हैं, तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 10। जाहिर है पहली नजर में देखने पर यह मंजर हर किसी को बिल्कुल फेक लगेगा, लेकिन जब ये आदमी अंडों को इस पोजीशन में एक दूसरे के ऊपर खड़ा करता है तभी सारा शक दूर हो जाता है। जिस जगह पर यह वीडियो बनाई जा रही है वहाँ का टेम्परेचर -32 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी ये जगह एक आम फ्रीजर से भी 3 गुना ज्यादा ठंडी है, जहाँ पर किसी भी चीज को फ्रीज होने में सिर्फ चंद सेकंड ही लगते हैं। लेकिन अंडों को इस तरह अलाइन करने में सिर्फ टेम्परेचर का ही कमाल नहीं है, ज्यादा क्रेडिट बनाने वाले को भी जाता है। नंबर 9। पहली नजर में तो यूं लगता है जैसे ये नेचुरल बारिश नहीं बल्कि किसी फिल्म की शूटिंग का पार्ट है, जिसमें फेक बारिश का सीन बनाया जाता है। लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि ये सीन फेक नहीं बल्कि असली बारिश का ही है। जी हाँ, आमतौर पे बारिश एक बहुत बड़े एरिया को कवर करती है, लेकिन आखिर कहीं ना कहीं तो इस बारिश का किनारा होता होगा। ये वीडियो बारिश के उसी किनारे की है जिसको एज ऑफ रेनफॉल भी कहा जाता है। नंबर 8। कैलिफोर्निया में मौजूद लेक पेरिएसा का ये खूबसूरत मंजर 10 सालों में सिर्फ 2 बार देखने को मिलता है। असल में ये पेरिएसा स्पिलवे कहलाता है, जो इस लेक के साथ ही बने मोंटिचेलो डैम की कंस्ट्रक्शन के दौरान ही बनाया गया था। इसका मकसद डैम में जमा हो जाने वाले एक्स्ट्रा पानी को बाहर निकालना है, ताकि पानी के दबाव की वजह से ना ही डैम की वॉल्स को नुकसान पहुंचे और ना ही पड़ोस के इलाकों में पानी फैले। जैसे ही डैम का वाटर लेवल 440 फीट तक पहुंचता है तो ऑटोमेटिकली वो इस स्पिलवे से होता हुआ एक करीबी रिवर में चला जाता है। पिछले 71 सालों में सिर्फ 24 बार ही ये स्पिलवे काम में आया है। जब वाटर लेवल 440 के करीब पहुंचने वाला होता है तो इंतजामिया अपनी वेबसाइट के जरिए लोगों को आगाह कर देती है ताकि लोग इस खूबसूरत मंजर को देख सकें। नंबर 7। मूवीज में तो ऐसे सीन हमने कई बार देखे होंगे जिनमें मॉन्स्टर जमीन के अंदर बिना किसी रुकावटों के ट्रेवल कर रहा होता है और देखने वालों पर अपना खौफ बिठा देता है। लेकिन इस फुटेज में देखा जाने वाला ये सीन किसी मूवी का नहीं बल्कि ये रियल सीन है। मेगा प्रोजेक्ट्स की कंस्ट्रक्शन में जमीन के अंदर हैवी पाइपलाइन की इंस्टॉलेशन के दौरान पथरीली जमीन को नरम करने के लिए इसमें एक्सप्लोसिव लगाया जाता है, जिसकी मदद से जमीन के अंदर मौजूद पत्थर टूट जाते हैं और बाद में एक्सकेवेटर की मदद से आसानी खुदाई की जा सकती है। नंबर 6। बारिश के मौसम में रेनबो तो अक्सर आपने भी कई बार देखे होंगे। 7 कलर्स वाला रेनबो तब जाहिर होता है जब सूरज की शुआएं हवा में मौजूद वाटर ड्रॉपलेट से होकर गुजरती हैं। ये रेनबो हमें अक्सर हाफ सर्कल में दिखाई देता है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि ये रेनबो हाफ सर्कल नहीं बल्कि फुल सर्कल रेनबो होता है। जी हाँ, जमीन से देखने पर तो रेनबो हमें आधा दिखता है, लेकिन किसी ऊंची जगह या फिर परवाज के दौरान देखा जाने वाला रेनबो पूरा गोल होता है। ड्रोन से रिकॉर्ड की जाने वाली इस फुटेज में इंतहाई खूबसूरत पूरा गोल रेनबो सर्कल देखा जा सकता है। नंबर 5। 500 या 1000 नहीं बल्कि ये स्टैचूज लाखों पेपर्स को मिलाकर बनाए जाते हैं। बेशुमार कागजों को एक साथ ग्लू की मदद से पहले जोड़ा जाता है और फिर शुरू होता है हाथ की सफाई का कमाल। कलाकार अपनी महारत से इनको मुख्तलिफ स्टैचूज की शक्ल देता है और जरूरत के मुताबिक इन पर पेंट भी किया जाता है। स्टैचूज कंप्लीट होने पर जब इनको खोला जाता है तो ये इंतहाई सेटिस्फाइंग मंजर पेश करता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि जब इन कागज को छोड़ा जाता है तो ये वापस अपनी शक्ल में ढल जाते हैं। नंबर 4। अगर किसी पत्ते को पानी पर रखा जाए तो यकीनन वो पानी पर तैरता रहेगा। तो आखिर क्या वजह है कि इस पत्ते की दुम पर जब ये लिक्विड गिराया जाता है तो ये मिनी मोटर बोट बन जाता है। असल में ये लिक्विड कोई और नहीं बल्कि बॉल पॉइंट की इंक है। क्योंकि बॉल पॉइंट की इंक में पानी की मिकदार बहुत कम होती है, इसी वजह से इसकी डेंसिटी भी पानी से मुख्तलिफ होती है। मुख्तलिफ डेंसिटी की वजह से ये इंक पानी की तरफ अट्रैक्ट होती है और पत्ते को आगे पुश करती है, जिसकी वजह से थोड़ी देर के लिए पत्ता मोटर बोट की तरह आगे की तरफ बढ़ता है। नंबर 3। चाइनीज पुलिस में भर्ती होने के लिए ऑफिसर्स की इतनी सख्त ट्रेनिंग की जाती है जिसको देखते ही अक्सर लोग पुलिस में जाने से इनकार कर देते हैं। -31 डिग्री सेंटीग्रेड में ये है ट्रेनिंग का मुश्किल तरीन हिस्सा, जिससे ज्यादातर ऑफिसर्स घबरा जाते हैं और ट्रेनिंग ही छोड़ जाते हैं। इसके अलावा मार्शल आर्ट्स और रोप जंप तो होती ही है, लेकिन ट्रेनिंग में एक ऐसा पार्ट भी होता है जिसको परफॉर्म करना इंतहाई खतरनाक समझा जाता है। जी हाँ, पुलिस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग में हैवी बाइक्स को गीले रोड पर इन ट्रैफिक कोन्स के बीच से गुजारना भी शामिल होता है, और वो भी इंतहाई तेजी में। ट्रेनिंग के बाद ऑफिसर्स को इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि वो एक साथ सिंक्रोनाइज्ड पैटर्न में ट्रैफिक कोन्स के बीच से हैवी बाइक्स गुजार सकते हैं। ये ट्रेनिंग चोरों को पकड़ने में बहुत काम आती है। नंबर 2। पहली मर्तबा देखने पर ये बबल बिल्कुल फेक लगता है, लेकिन हकीकत में ये फेक नहीं है। नॉर्मल बबल्स के अंदर हवा होती है और उनकी आउटर लेयर पे स्पेशल लिक्विड की कोटिंग। ये लिक्विड खास तौर पे डिश वॉशिंग लिक्विड से मिलाकर बनाया जाता है। इसी मेथड को इस्तेमाल करके इस शख्स ने भी ये बबल बनाया है, लेकिन सवाल ये है कि बबल के अंदर धुआं कैसे डाला गया। इसका जवाब भी काफी सिंपल है। पहले किसी वेप के जरिए धुआं बनाया गया और फिर वही धुआं इस बबल में ब्लो किया गया।
और अब नंबर 1, कंस्ट्रक्शन और डिगिंग के दौरान इस्तेमाल होने वाले ट्रक्स हजारों केजी वजन उठाने की काबिलियत रखते हैं, लेकिन ये ड्राइवर जो ट्रक ड्राइव कर रहा है वो कोई आम ट्रक नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा माइनिंग ट्रक है जो कैट 794 के नाम से जाना जाता है। ये ट्रक एक डबल स्टोरी घर जितना बड़ा है और इसका वजन 5 लाख केजी यानी 500 टन है, जो तकरीबन 2 बोइंग 777 एयरक्राफ्ट के बराबर बनता है। अगर सिर्फ इसके एक टायर की बात की जाए तो ये 3800 केजी जितना वजनी है। फैक्ट्री में इस ट्रक की मैन्युफैक्चरिंग के बाद इस वीडियो में पहली बार ट्रक को चलते हुए आप देख सकते हैं।